बैंक लॉकर में रखे लगभग 35 लाख रुपए के जेवरात गायब हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत सनइस्लाम स्कूल के पास संचालित इंडियन ओवरसीज बैंक के ग्राहक संजय पहाड़िया ने क्लॉक टावर थाने में बैंक प्रबंधक रामराज मीणा और लॉकर रूम प्रभारी के खिलाफ दर्ज कराए मुकदमे की जानकारी देते हुए बताया कि साल 2011 में उसने बैंक में लॉकर खुलाया। इस लॉकर में पत्नी के जेवरात और पुत्री की शादी के लिए तैयार जेवरातों को रखा। इनमें सोने, चांदी और हीरे के आभूषण भी थे। संजय ने बताया कि पिछले 2 साल से उन्होंने लॉकर को ऑपरेट नहीं किया, लेकिन मंगलवार को जब चांदी के आभूषण खरीदकर लॉकर में रखने गए तो वहां का नजारा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। लॉकर में रखे जेवरातों की पोटली खुली मिली और उसमें रखे जेवरात गायब थे। संजय ने इसकी जानकारी बैंक प्रबंधन को भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने लॉकर में रखे जेवरात चोरी होने की रिपोर्ट क्लॉक टावर थाने में दर्ज करा दी। ऐसा था कि आईओबी बैंक में मेरा अकाउंट है और उसी में मैंने लॉकर ले रखा है और लगभग करीबन 1.5 साल हो गया। उस लॉकर में 1.5 साल पहले मैंने लॉकर में अपनी ज्वेलरी वगैरह और जो थी वो रखी थी और उसके बाद मैं ऑपरेटर आज तक किया भी नहीं। अभी मैंने कुछ चांदी खरीदी थी तो वो चांदी रखने के लिए मैंने कहा चलो लॉकर में रख देते हैं, सुरक्षित रहेगी। जब मैं बैंक पहुंचा, लॉकर में खोला और लॉकर में देखा तो उसमें जो मेन मेरी जो ज्वेलरी थी, डायमंड की जो बनी हुई सेट वगैरह थे, चूड़ियाँ वगैरह थी, वो सब कुछ भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। हालांकि चांदी तो मैं अभी भी बैंक के लॉकर में ही रख करके आया हूँ। बैंक प्रबंधन तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, कुछ बात ही नहीं कर रहा। कल 2-2.5 घंटे तक मैं बैंक में बैठा रहा शाम को, तब न वहाँ पे आने का काम नहीं। 1.25 घंटे बाद में कोई 1-आध कर्मचारी, 2 कर्मचारी आए, बोले साहब आप कल आना बैंक आवर्स में, फिर बात करेंगे, जो भी है देखेंगे कि भाई क्या है। वहीं बैंक प्रबंधन ने संजय की शिकायत की पुष्टि कर जांच करने की बात कही। वहीं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। संजय जी ने हमें अवगत कराया है कि मेरे लॉकर के अंदर सामान था, ठीक है, और 2 साल पहले भी मेरे लॉकर के अंदर से सामान पार हुआ है। कल भी ये कह रहे कि मेरा लॉकर के अंदर से सामान पार हुआ, लेकिन लॉकर जो होता है, लॉकर क्या डुअल कस्टडी में होता है। लॉकर की एक चाबी अपने लॉकरदारी के पास में होता है, एक चाबी बैंक के पास में होती है। जब लॉकर खोला जाता है तो पहले बैंक की चाबी लगती है, फिर बाद में लॉकर वाले की चाबी लगती है, तो लॉकर ऑपरेट होता है। शिकायत में माल ये बता रहे हैं, लेकिन शिकायत में हमारा उसके अंदर से कोई कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। इनकी शिकायत में नहीं, इनकी शिकायत में कहे कुछ भी कहें, 22 लाख के 25 लाख के कुछ भी कहे, अंदर मान लो उसके अंदर कुछ भी नहीं हो तो हमारा उसमें कोई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उसके अंदर हमारा कोई रखा नहीं रखा कोई पता नहीं होता। और अभी भी ये कह रहे हैं साहब मेरे को पता नहीं है, ये वांट टू ऑपरेट अगेन। मैं एक बार चेक कर लूँ, हो सकता है सामान अंदर ही मिल जाए। आज थाना पे मिस्टर पहाड़िया ने एक रिपोर्ट दी है इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर के विरुद्ध कि आज के 1.5 वर्ष पूर्व उन्होंने जो एक अपना लॉकर ऑपरेट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ एक्सपेंसिव अपनी ज्वेलरी रखी हुई थी। 1.5 वर्ष के पश्चात जब आज उन्होंने अपना बैंक का जो लॉकर था उसको ऑपरेट किया तो उसके अंदर से वो सामान उनको गायब मिला है। जब उन्होंने बैंक के कर्मचारी से जिसका तकाजा किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। इस रिपोर्ट पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, जो भी इसमें जिसके खिलाफ भी आरोप प्रमाणित होंगे उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हम इस जांच के अंतर्गत ये पता करेंगे कि इसकी वैधानिक प्रक्रिया क्या है। हर बैंक की एक कोड ऑफ कंडक्ट होती है, उस कंडक्ट में वो किस पॉइंट्स और किस ओपिनियन के आधार पर काम करते हैं, वो हम नॉर्म्स उनसे लेके उसके अकॉर्डिंग अगर उनमें कोई अनियमितता पाई गई है और उसके पश्चात ये बहुत जो ब्लंडर हुआ है तो हम उसकी भी जाँच करेंगे।